नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उस हलके की कहानी पर बात करेंगे जो 2009 में बना था, लेकिन बड़ोपल से लेकर भट्टू तक का ये सफर इसने तय किया है। आप समझ गए होंगे कि आज हम नलवा हलके के चुनावी इतिहास पर बात करने जा रहे हैं। नलवा जो हलका है और नलवा जो गांव है, वो मेरे गांव जो कंवारी है उससे करीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहीं पर एक निर्धन वैश्य परिवार में पैदा होकर ओम प्रकाश जिंदल जी ने इतना बड़ा उद्योग साम्राज्य स्थापित किया और हरियाणा की राजनीति में भी वो सफल रहे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नलवा नाम रख के इसको ट्रिब्यूट दिया गया है। और नलवा हलका बनने से पहले इसके जो गांव थे वो बड़ोपल हलके में आते थे। बड़ोपल हलका 67 से 72 तक अस्तित्व में रहा। 1967 में बड़ोपल हलके से कांग्रेस के मनीराम गोदारा जी चिरंजी लाल जी को हराकर विधायक बने थे। 68 के मध्यावधि चुनाव में राव बीरेंद्र सिंह जी की पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी के प्रताप सिंह जी ने कांग्रेस के राजा राम को हराया था। और 1972 में कांग्रेस के मेहरचंद यहाँ से चुनाव जीते थे। उन्होंने आजाद उम्मीदवार कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जी को हराया था। कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जी की जो बहन है वो हमारे गांव में हमारे ही परिवार में ब्याही हुई थी। वो कंवारी खूब आते थे और बचपन में मैं उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित रहा था। उनसे काफ़ी बातें मैंने सीखी हैं जीवन की। उसके बाद उनके ही गांव के कॉमरेड कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया जी से मेरी दोस्ती हुई और उनके निधन तक वो दोस्ती बनी रही। खैर, 1973 में बड़ोपल हलका खत्म हो गया और एक नया हलका बना जिसका नाम भट्टू कला था। 1973 के चुनाव में चौधरी देवीलाल इस हलके से चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनके सामने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जी चुनाव मैदान में ताल ठोकते हैं, लेकिन जीत देवीलाल जी की होती है। 1980 में उपचुनाव होता है और कांग्रेस के रण सिंह बेनीवाल चुनाव जीतते हैं लोकदल के संपत सिंह जी को हराकर। संपत सिंह जी का यह पहला चुनाव था और 1982 में संपत सिंह जी पहली बार विधानसभा पहुंचते हैं। आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने कांग्रेस के रण सिंह ठुइया जी को हराया था। इसके बाद 1987 में फिर से संपत सिंह जी चुनाव जीतते हैं कांग्रेस के मनीराम गोदारा जी को हराकर। 1991 में संपत सिंह जी जीत की हैट्रिक लगाते हैं और इस बार भी उनसे हारने वाले उम्मीदवार थे मनीराम गोदारा जी। 1996 में मनीराम गोदारा जी बंसीलाल जी की हवीपा में चले जाते हैं और संपत सिंह जी को हराने में सफल हो जाते हैं। साल 2000 में संपत सिंह जी फिर से चुनाव जीतते हैं और इस बार उनके सामने चुनाव हारने वाले उम्मीदवार थे जगदीश नेहरा जी, जिनका पिछले दिनों ही निधन हुआ है। बहुत अच्छे इंसान वो थे। 2005 में यहाँ से चौधरी भजनलाल जी की नर्सरी के पौधे कुलदीप बेनीवाल जी ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी और संपत सिंह जी को हराकर वो विधायक बनते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने के साथ ही वो भी पाला बदल जाते हैं और इसी के साथ ये हलका खत्म हो जाता है और फिर एक नया हलका बनता है दोस्तों, जो हम सबके सामने है। उस हलके का नाम है नलवा। 2009 के चुनाव में नलवा हलके से इनेलो से कांग्रेसी हो चुके संपत सिंह जी चुनावी मैदान में उतरते हैं और चौधरी भजनलाल जी की पत्नी जसमा जी को हराकर विधायक बनते हैं। और बड़प्पन देखिए कि जब चुनाव जीतने के बाद बाहर निकलते हैं तो संपत सिंह जी जसमा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। 2014 में नलवा हलके से इनेलो के रणबीर गंगवा जी चुनाव जीतते हैं। दूसरे नंबर पर रहते हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस के चंद्र मोहन बिश्नोई जी। कांग्रेस के प्रोफेसर संपत सिंह जी तीसरे नंबर पर खिसक जाते हैं। 2019 में रणबीर गंगवा जी भी इनेलो से भाजपाई हो जाते हैं और इस बार भी चुनाव जीत जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पुराने साथी रणधीर पनियार को कांग्रेस की टिकट दिलवाई थी और वो भी रणबीर गंगवा से चुनाव हार गई। इस चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। ये उम्मीदवार थे चौधरी भजनलाल। एसी उनका चुनाव निशान था, लेकिन 472 कुल वोट उनको मिले थे। लंदन में पढ़े लिखे एक युवा प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जो भोजराज गांव के हैं, उन्होंने भी इस चुनाव में खासी चर्चाएं बटेरी थी। अपना चुनावी अभियान उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चलाया था। जननायक जनता पार्टी के चुनाव पे लड़ते हुए पहले ही चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रहे थे, जो एक अच्छी खासी उपलब्धि उनके लिए है। मेरे ख्याल से वो अब भी हल्के में खासे सक्रिय हैं। अब दोस्तों 2024 का चुनाव सामने है और नलवा हल्के में अब किसको संभावित प्रत्याशी और किस उम्मीदवार के पक्ष में आप ये समझते हैं कि नलवा हल्का अपना जनमत सुना सकता है, वो विधानसभा पहुंच सकता है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों आपकी जो भी राय हो, क्योंकि आपकी जो राय है मुझे एक मुकम्मल राय बनाने में मदद देती है कि 2024 में हरियाणा में सत्ता का जो केंद्र बिंदु है या सत्ता का
जो सिंहासन है वो उस पर कौन बैठने वाला है। इसलिए कमेंट जरूर करना दोस्तों। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुराना याराना तो चलता ही है, पुराने साथी तो जुड़े हुए हैं। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।